समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। पाँच सखीयुत निज कन्या को राजा ने परनाई, अति दान फिर दियो प्रेम से सुखे रहे सब वाही। हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। अब श्रीपाल जी को नवकार मंत्र का आधार मिल गया था। देवता ने गले में हार दे दिया था। जहाँ जाते वहाँ यश मिला के वापिस लौटते। एक स्थान पर गए, वहाँ राजकुमार राजकुमारी श्रृंगार सुंदरी और उसकी 5 सहेलियों ने संकल्प किया था, जो हमारे 6 व्यक्तियों के सवाल का जवाब तत्व ज्ञान से देगा, उसी के गले में हम माला पहनाएंगे। नवकार मंत्र के प्रभाव से हमारे श्रीपाल जी ने 5 सहेलियों के सवाल के जवाब दे दिए और 6ठी श्रृंगार सुंदरी का सवाल का जवाब भी दे दिया। राजा ने कहा, जो हमारा प्रण था वो आपने पूर्ण किया है, अब आपको हमारी लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। यह एक नहीं मिलती जल्दी। और वह कितनी मिल गई? एक साथ आधा डजन, एक साथ मिल गई आधा डजन। और श्रीपाल जी ने फेरे खाए, वहाँ पे आराम से रहने लग गए। तब तक तो उनके कान पे बात आई कि एक जगह, कौन सी जगह? कोलापुर नाम का नगर है। वहाँ पर राजा की 7 बेटों के बाद लड़की हुई है और उसने संकल्प किया है, जो राधा वेद साधेगा उसी के गले में माला पहनाऊंगी। अब राधा वेद साधना यानी क्या? नीचे उबलता हुआ तेल बड़ी कढ़ाई में रखना, बड़ी कढ़ाई में नीचे उबलता हुआ तेल रखना, ऊपर ऐसी एक पुतली लकड़े की, वो 4 चक्र इधर फिरे, 4 इधर फिरे, उल्टी फिरे सीधी फिरे, उल्टी फिरे सीधी फिरे, इस तरह से फिरती रहेगी। और जो कंपटीशन में उतरेगा उसने नीचे तेल में देखकर उस पुतली के दोनों आँखों के बीच में अनुसंधान साध करके वहाँ तीर मारना है। कितना कठिन काम! तेल उबल रहा है, अग्नि तप रही है और वो पुतलियाँ चारों तरफ उल्टी सीधी घूम रही है। पर श्रीपाल जी को आधार किसका था? नवकार मंत्र का। और नवकार मंत्र के वशीभूत जो दैविक शक्ति होती है, उन्होंने कहा था, बिना सीखे भी तुमको विद्या आ जाएगी, बिना सीखे जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें विद्या आ जाएगी। उन्होंने तो नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम जप किया और नीचे देखकर, तेल में देखकर पुतली इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है। और धनुर्विद्या उन्होंने सीखी हुई थी, तो बराबर अपना तीर इस तरह से मारा कि दोनों आँखों के बीच में तीर जाके बैठ गया। और सभी ने जय जयकार के नारे लगाए। श्रीपाल जी कहने लग गए, मन में कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, सारे नवकार मंत्र का प्रभाव है। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे,
मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले, भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। इस तरह से हमारे श्रीपाल जी को कौन से गुरु ने दिया था मंत्र? धातुरवादी गुरु थे। धातु को, अंदर के धातु को सांधना उनको आता था। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं। अपने आँखों की ऊर्जा से शरीर के अंदर से टूटे हुए धातुओं को सांधने की उनके पास शक्ति थी, और ऐसे गुरु ने उनको मंत्र दिया था, नवकार मंत्र, जो कदम कदम पर उनको सहायता कर रहा था। और देखते देखते कितने आगे बढ़ गए। ऐसे करते उन्होंने क्या कर दिया, ये राधा वेद भी साध लिया, नीचे देखना और ऊपर तीर चलाना, उसमें भी वो सक्सेस हो गए। और वहाँ पर भी उनको क्या हो गया, राजा ने अपना जवाई बना लिया। राजा ने जवाई बना लिया। उसके बाद श्रीपाल जी ने सोचा, अब ये कंपटीशन कब तक खेलते रहेंगे, कब तक लोगों को दिखाते रहेंगे, अब बहुत हो गया, अब अपने को क्या करना है, चलना है। उन्होंने किसको वचन दिया था? मैना सुंदरी को वचन दिया था। 12 वर्ष के बाद पहली शुद्ध अष्टमी आएगी, उस दिन मैं तुम्हें आके मिलूँगा, ऐसा वचन उन्होंने दिया था। इसके लिए अपने दल चारों तरफ शादियाँ करके, विजय मिला करके, जहाँ के वहाँ सारी संपत्ति रख करके वो तो आगे आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ समाचार पहुँच गए और सारे बम्बई यानी ठाना नगरी के पास सारे इकट्ठे होने लगे। देखते देखते श्रीपाल जी जब निकले थे, क्या साथ में लिया था उन्होंने? ससुर जी का 1 रुपया भी लिया था, 1 घोड़ा भी लिया था, कुछ भी साथ नहीं लिया था, खाली नवकार मंत्र का आधार, बाकी कुछ नहीं। और गुरु और नवकार इन दोनों के बल पर वे आगे आगे बढ़ते गए। इतनी सेना उनके पास तैयार हो गई, जब रास्ते से सेना चलती थी धूल से आसमान भर जाता था। लोग देखते थे, अरे बहुत बड़ा कोई आया है राजा, बहुत बड़ा राजा कोई आया है, ऐसे लोगों को रखता था। जहाँ जाते वह राजा सामने आकर के शरण ग्रहण करते और कहते हैं, हम आपके हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, पर आपसे लड़ने की हमारे पास ताकत नहीं है। इस तरह से आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, सुपारक नगर। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। चलते चलते वे सुपारख नाम के नगर में पहुँचे। सुपारस नगर होगा, सुपारक जो पुराने ज़माने का उच्चारण का वो तरीका होगा। तो सुपारख नगर में उनकी सेना वहाँ तक पहुँची। हर जगह लोग तो बराबर पहुँच जाते थे और उनको आरती तिलक करके उनका स्वागत करते थे और उनकी शरण ग्रहण करते थे। पर इस सुपारख नगर में कोई आया नहीं, एक बच्चा भी उनके सामने आया नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसी क्या बात हो गई जो कोई हमारे इसमें नहीं आया है। तब सामने देखा थी खेत में एक किसान काम कर रहा था।
किसान को बुलाया, कहा कि क्या बात है, तुम्हारे गांव में कोई लोग रहते या नहीं रहते? इतने बड़े राजा यहाँ से जा रहे हैं और आपके गांव का कोई भी आदमी कैसे नहीं आया? उसने कहा, महाराज, हमारी राजकन्या को रात को सांप ने काट लिया था। हमारे राजा की इकलौती बेटी थी और उसको सांप ने काट लिया और देखते देखते वो निर्जीव हो गई थी और लोगों के कोई इलाज वहाँ पे चले नहीं। तब उसको ले जाने की तैयारी चल रही है, सब ले जा रहे हैं, उसकी सारी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है और सारा शहर उसी में डूबा हुआ है। राजा के दुख में सारे दुखी है, ये बात है। श्रीपाल जी के ध्यान में आया, अब छोड़ने के बाद भी सामने परोस के आए तो क्या करें? अब सब छोड़ दिया था, हम तो निकल पड़े थे, पर सामने आह्वान आया कि इस तरह से कोई लड़की छोटी उम्र में बिना मौत कैसे मर सकती है? और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम सब यहाँ रुको, मैं वहाँ जाता हूँ। और उसकी अर्थी कंधे पे लोगों ने उतार ली थी। श्रीपाल जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नीचे उतारो इसको। नीचे उतारा, खोलो इसको। सब खोला और उसके ऊपर नवकार मंत्र का अभिषेक उसने किया, नवकार मंत्र का पानी उसने डाला और उसका जहर सारा शरीर में जो जहर फैल गया था वो जहर क्या हो गया? निकलने लग गया। जू जू जहर निकला, त्यों तू लड़की की हलचल चालू हो गई। और उसने एक समय ऐसा आया, दोनों आंखें खोल करके सारी दुनिया को देखा कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था उसका। उसने सामने किसको देखा? श्रीपाल को देखा। श्रीपाल को देखा और उस लड़के ने कहा, इस व्यक्ति के साथ तो मेरे जन्म जन्म के संबंध है। क्या कहा? ये व्यक्ति ही मेरा पति बन सकता है, ये आदमी मेरा पति बन सकता है, इसी के साथ मैं शादी करूंगी, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। श्रीपाल जी ने कहा, आधीच होतो थोडं व्यायाम झालं बोडं, आता इतकी पहले हो गई थी और ज़्यादा इसने हट पकड़ ली। श्रीपाल ने कहा, ठीक है, अब हम तुम्हें, राजा ने कहा, देखो राजन, मेरी लड़की को तो हम जला के आ जाते, अभी निकल पड़े थे हम और स्मशान में जाने की देर थी कि उसको आग लगा देते। वो बच्ची है, आपके कारण बच्ची है और आपको मेरी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। आखिर वहाँ भी श्रीपाल जी को फेरे खाने पड़े, फेरे खाने पड़े और श्रीपाल जी ने वहाँ फेरे खाए और उसके बाद निश्चय किया कि अब और कहीं रुकना नहीं है, अब हमें कहाँ जाना है? अपनी नगरी। कौन सी नगरी थी उनकी ससुराल वालों की? उज्जैनी नगरी। उज्जैनी नगरी में जाना है और ससुर जी को दिखाना है कि हमारा मंत्र, हमारे गुरु क्या काम कर सकते हैं, ये उनको दिखाना है। अब एक ही काम बाकी रहा है, उनको उज्जैनी नगर जाना है। उज्जैनी नगरी में जाने के बाद ससुर जी से कैसे मिलते हैं, किस तरह से वो नाटक मंडली के अंदर उनकी साली उनको वहाँ मिलती है। दो बहनें थी ना, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी, ये दोनों थी। तो ये समय आने पर ये सारी बातें आपके सामने करेंगे। कल हमारे सगे जवाई और सगे ससुर जी का मिलन होगा। मैना सुंदरी का पियर उनको मिलने वाला है, वो कैसा मिलेगा, किस तरह से उनका मिलाप होगा और कैसे ससुर जी उनको मिलते हैं, ये तो सुनने से पता चलेगा। आज हमारी घड़ी ने काटा बता दिया है। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।